अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लैब में हम देखेंगे कि फ्रेगमेंट्स को कैसे ऐड किया जा सकता है, जिसमें हम स्टैटिक फ्रेगमेंट और डायनामिक फ्रेगमेंट हम दोनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिसमें मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप उसको कंपाइल करके देखेंगे, जैसे कि कंप्लीट एग्जीक्यूट हो रहा है, इट्स मीन कि डेवलपमेंट सेटअप इज़ रेडी। सो सबसे पहले हमने एक स्टैटिक फ्रेगमेंट ऐड करना है अपने कोड के अंदर। उसका मेथड क्या है कि सबसे पहले हम ऐप पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, देन वी गो टू द न्यू, और उसके बाद हम फ्रेगमेंट पे क्लिक कर देंगे और फ्रेगमेंट में जाने के बाद ब्लैंक फ्रेगमेंट पे हम क्लिक कर देंगे। सो लेट्स से वी चेंज द नेम ऑफ फ्रेगमेंट। यहाँ पर आप फ्रेगमेंट का नेम देंगे, फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंट 1, और सेकंड पे उसकी फ्रेगमेंट लेआउट फाइल है, थर्ड जिस लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं, एंड देन विल क्लिक ऑन द फिनिश बटन। जब आप फिनिश कर देंगे तो आपके पास दो फाइल्स आ जाएंगी, एक XML फाइल और एक जावा फाइल। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, एक फ्रेगमेंट क्रिएट करने के लिए वी नीड टू फाइल्स। एक फ्रेगमेंट की जावा फाइल होती है और एक सेकंड फ्रेगमेंट की XML फाइल होती है। तो फ्रेगमेंट की जावा फाइल के अंदर हम बैक एंड कोडिंग का काम करते हैं, जिसके अंदर कॉल बैक मेथड्स को हम कॉल करते हैं, और XML के अंदर हम फ्रंट एंड यानी लेआउट डिज़ाइन का इसमें हम काम करते हैं। जैसे ही आपका ये फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाएगा, ग्रेडल आपका बिल्ड करेगा फॉर फ्यू सेकंड, और उसके बाद सिंक करने के बाद आपको ये दो फाइल्स नज़र आ जाएंगी, फ्रेगमेंट 1.java एंड फ्रेगमेंट 1_xml। सो इस लैब में जो हम लैब मैनुअल फॉलो करेंगे, वो ये कोड लैब का मैनुअल है, जिसको मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। हमारी आउटपुट इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन हम इसमें इमेजेस भी यूज़ करेंगे और कुछ टेक्स्ट भी यूज़ करेंगे। एंड आउटपुट कुछ इस तरह से होगी कि एक फ्रेगमेंट होगा, फ्रेगमेंट के अंदर हमें एक इमेज नज़र आ रहा होगा और इमेज के एंड पे हमें कोई टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल को आप लाइक कर सकते हैं या डिसलाइक कर सकते हैं। सो आज की इस लैब में जो हम कवर करेंगे, फ्रेगमेंट क्रिएट कैसे करते हैं और फ्रेगमेंट के लेआउट को मॉडिफाई करके उसमें अगर आपने इमेजेस प्लेस करने हैं, टेक्स्ट को प्लेस करना है, फिर उन इमेजेस को फ्रेगमेंट में एक्सेस कैसे करना है, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। और ये दोनों टास्क हम कंप्लीट करेंगे फॉर स्टैटिक एंड डायनामिक। सो कमिंग बैक टू द कोड, ये फ्रेगमेंट फाइल्स हम क्रिएट कर चुके हैं, फ्रेगमेंट 1.java और फ्रेगमेंट 1.xml। जावा फाइल में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ ऑन क्रिएट व्यू। ऑन क्रिएट व्यू क्या काम करता है कि जो हम XML के थ्रू लेआउट डिज़ाइन करेंगे, ये उस लेआउट से एक व्यू क्रिएट करेगा, और आपके जो फ्रेगमेंट का जो व्यू है, UI है, उस फ्रेगमेंट पे ये XML को प्लेस करके एक UI क्रिएट कर देगा। सो इन्फ्लेटेड और इन्फ्लेट के फंक्शन से हम बेसिकली UI को फ्रेगमेंट पे प्लेस कर रहे हैं या फ्रेगमेंट पे लोड कर रहे हैं। Then the second file is fragment 1_xml. This is the layout for the fragment. आप इसके अंदर जो भी काम करेंगे वो फ्रेगमेंट का लेआउट है। फ्रेगमेंट जब लोड हो जाएगा तो हमें इस तरह से आउटपुट नज़र आएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ आ रहा है, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट। सो पहले हम इस हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट को ही रन करके देखेंगे, एंड देन वी विल मॉडिफाई इट फॉर द फर्दर लेआउट। अब इस फ्रेगमेंट को एक्टिविटी में कैसे प्लेस करना है, हम activity_main.xml में जाएंगे, और उसके बाद इसमें फॉर एग्जांपल इस एक्टिविटी में हम फ्रेगमेंट ऐड करना चाहते हैं। सो वी विल राइट अ फ्रेगमेंट टैग। सो दिस इज़ फॉर स्टैटिक। ठीक है, अभी हम स्टैटिक फ्रेगमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो फ्रेगमेंट का टैग ऐड करेंगे। लेट्स से हाइट एंड विड्थ इज़ द wrap कंटेंट, एंड this is the closing tag,
और इसके बाद हमें दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो ऐड करनी है, डैट इज़ एंड्रॉयड कॉलन आईडी, लेट्स से fragment 1, and the second is android colon name. नेम के थ्रू हम इस XML में जो फ्रेगमेंट है, इस फ्रेगमेंट को जावा की फाइल से लिंक करेंगे। तो हमारी क्लास का नाम था फ्रेगमेंट। अभी आप इसमें टाइप भी करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन में फ्रेगमेंट 1 जो आपकी जावा फाइल है उसकी लोकेशन आपको नज़र आएगी। आप टैब प्रेस करें। सो दिस फ्रेगमेंट इज़ लिंक्ड विद fragment1.java यूजिंग द नेम प्रॉपर्टी। उसके बाद इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स मिसिंग है। वी आर यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट। तो कंस्ट्रेंट लेआउट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ऐप कॉलन लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ से पेरेंट, ऐप कॉलन राइट टू राइट ऑफ पेरेंट, ऐप कॉलन and let's say top to top of parent, app colon bottom to bottom of parent। ये जब आप प्रॉपर्टीज़ लगा देंगे तो आपका फ्रेगमेंट एक बिल्कुल मिडल स्क्रीन में, मिडल में आपको नज़र आएगा। सो लेट्स मूव टू द स्प्लिट स्क्रीन, और बल्कि डिज़ाइन में जाते हैं और इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। सो दिस इज़ द फ्रेगमेंट को हम नीचे प्लेस करें। सो ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू था हमारा एक्टिविटी का, और सेकंड टैग हमारे पास फ्रेगमेंट का। तो जो भी हम फ्रेगमेंट का लेआउट प्लेस करेंगे, हमारे मेन एक्टिविटी का लेआउट है और इसमें एक फ्रेगमेंट का टैग आपको नज़र आ रहा है। तो फ्रेगमेंट के अंदर जो भी हम लेआउट डिज़ाइन करेंगे वो इस बॉक्स के अंदर हमें डिस्प्ले होगा। और वो लेआउट क्या है, फ्रेगमेंट 1 अंडरस्कोर XML के अंदर एक सिंपल एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट, दैट्स इट। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद जो स्टैटिक फ्रेगमेंट इज़ रेडी, इस पे रन पे क्लिक करेंगे। लेट्स सी द आउटपुट। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक हेलो वर्ल्ड नज़र आएगा और हेलो वर्ल्ड के बाद हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट। सो बेसिकली स्टैटिक फ्रेगमेंट आपकी एक्टिविटी में ऐड हो चुका है। सो नाउ मूविंग ऑन, स्टैटिक फ्रेगमेंट का जो लेआउट है, इस लेआउट को अपडेट कैसे करना है हमने। उस लेआउट को अपडेट करने के लिए वी विल गो टू द लेट्स से कोड, और हमें फ्रेम लेआउट नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल वी वांट टू यूज़ द कंस्ट्रेंट लेआउट। आप यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट लिख दें। तो जब आप कंस्ट्रेंट लेआउट लिखते हैं, सो यू नीड टू ऐड अ प्रॉपर्टी, और वो एक्टिविटी मेन में आप जाएं तो आप देखेंगे कि कंस्ट्रेंट लेआउट की एक ये ऐप कॉलन की प्रॉपर्टी है। इसको ऐड करना ज़रूरी है, तब आपका कंस्ट्रेंट लेआउट वर्क करता है। एक एक्स्ट्रा पेस्ट होगी। सो नाउ वी आर here now we have changed this to the constraint layout। और जब आप constraint layout में चेंज करेंगे तो आपको फिर ऐप कॉलन टॉप टू टॉप, लेफ़्ट टू लेफ़्ट, राइट टू राइट, ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको प्लेस करनी पड़ेगी। ऐप कॉलन राइट टू राइट ऑफ पेरेंट, ऐप कॉलन लेफ़्ट टू लेफ़्ट ऑफ पेरेंट, ऐप कॉलन bottom to bottom of parent, and I'm changing this to the wrap content and wrap content। ये सब चेंज करने के बाद
अभी हमारा फ्रेगमेंट का लेआउट है जिसके एक मिडल में हमें टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा है, और हमने फ्रेम लेआउट से इसको चेंज कर दिया इनटू कंस्ट्रेंट लेआउट. सो लेट्स चेक द आउटपुट. सो द आउटपुट इज़ द सेम. हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ फ्रेम लेआउट को चेंज किया इनटू द कंस्ट्रेंट लेआउट. So the constraint layout is very flexible. You can update it accordingly. So हमारा टास्क ये था कि we need to add a image view. Image view ऐड करने के लिए आपके पास कोई एक इमेज होना चाहिए, और उस इमेज को let's say I have an image on desktop. ये desktop पे एक इमेज है. कार का ये इमेज नज़र आ रहा है, तो इस इमेज को हम लोड करेंगे अपनी एप्लीकेशन में. सो इस इमेज को यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए यू नीड टू गो टू द ड्रॉएबल्स पे आप राइट क्लिक करें, न्यू में चले जाएं, एंड इमेज एसेट्स में आने के बाद ये आपको पाथ नज़र आ रहा है. आप पाथ पे क्लिक कर दें. पाथ में क्लिक करने के बाद आपने जाना है डेस्कटॉप पे, जो भी आपकी इमेज की लोकेशन है. इन माई केस इट इज़ डेस्कटॉप से आपने इमेज को पिक किया, और इमेज का नेम आप असाइन कर दें, लेट्स से कार अंडरस्कोर इमेज. दिस इज़ द इमेज ऑफ कार. और इसके अंदर अगर आप आई थिंक फॉर द टाइम बिंग इट्स ओके, आप नेम दे दें, इमेज लोड कर दें, एंड नेक्स्ट के बाद दिस इज़ द इमेज प्रीव्यू, और इसको कर दें फिनिश. जब आप फिनिश कर देंगे तो आपको ड्रॉएबल्स के अंदर एक एक्सएमएल फाइल नज़र आना शुरू हो जाएगी, कार अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर बैकग्राउंड डॉट एक्सएमएल. MIP मैप में चले जाएं तो कार इमेजेस आपको इस तरह से नज़र आएंगे. सो ये डिफरेंट डेंसिटीज़ और डिफरेंट स्केल्स अवेलेबल हैं कार इमेजेस के, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. सो अपने डिज़ाइन में अभी हमारे पास डिज़ाइन ओपन है फ्रेगमेंट का. फ्रेगमेंट के अंदर अगर आपने या एक्टिविटी के अंदर आपने इमेज लोड करना है, तो आप इमेज व्यू का टैग लगाएंगे. इमेज व्यू रैप कंटेंट इसकी हाइट दे दी हमने, और इसको क्लोज़ किया. क्लोज़ करने के बाद यू नीड टू ऐड द कंस्ट्रेंट्स. सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स को कॉपी करें. कॉपी करने के बाद यहाँ प्लेस कर दें, और उसके बाद आप आईडी दे दें. आईडी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और लेट्स से इमेज व्यू 1. दिस इज़ द आईडी भी लगा दी, कंस्ट्रेंट भी लगा दी. तो लास्ट स्टेप इज़ इमेज सोर्स, जो आपने इस इमेज व्यू के अंदर सोर्स देना है. उसके लिए एंड्रॉयड कॉलन src इक्वल्स टू, एंड फर्स्ट ऑप्शन ये हमें नज़र आ रही है कार अंडरस्कोर इमेज, जो हमने सेव किया था. नेक्स्ट करें. नेक्स्ट करने के बाद स्प्लिट डिज़ाइन में देखें, आपको इमेज नज़र आना चाहिए. ये डिज़ाइन में चले जाएं, लेट्स जूम इट, और कार इमेज को थोड़ा सा ऊपर कर दें. फ्रेगमेंट को नीचे लें, और इसका साइज़ भी अगर आप इंक्रीज़ करना चाहें, यू कैन डू इट. सो दिस इज़ इमेज, और टेक्स्ट व्यू के कंस्ट्रेंट को हम चेंज करेंगे और इसके बॉटम पे अप्लाई कर देंगे. टॉप टू इमेज व्यू बॉटम, ठीक है. नाउ द टेक्स्ट व्यू इज़ एट द बॉटम ऑफ इमेज व्यू, और टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करें, उसके एट्रीब्यूट्स में जाएं, और उसका टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं.
लेट्स से द सॉरी टेक्स्ट, इसको हम कह देते हैं कार इमेज। font size let's say 20 sp। text size is 20 sp। ओके, द लेआउट इज़ रेडी नाउ। फ्रेगमेंट 1.xml का भी हमने एक लेआउट चेंज कर लिया। वी हैव दिस इमेज एंड वी हैव दिस कार इमेज, और ये फ्रेगमेंट की फ़ाइल भी हमारी रेडी है। फ्रेगमेंट की फ़ाइल में किसी किस्म की कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के अंदर भी जाके हमने फ्रेगमेंट लोड किया हुआ, फ्रेगमेंट को लिंक कर दिया विद जावा फाइल। सो लेट्स कंपाइल दिस। सो नाउ वी हैव दिस इमेज। अब हमारे पास इमेज आ गया, और इमेज के साथ वी हैव कार इमेज। कार इमेज जो उसका टेक्स्ट, तो ऊपर हमारे पास इमेज आ रहा है और कार इमेज आ रहा है। तो नाउ द फ्रेगमेंट, स्टैटिक फ्रेगमेंट हैज़ बीन लोडेड इनटू द एक्टिविटी। सो द सिमिलर टास्क को अगर मैंने मोर डायनामिक बनाना हो, तो डायनामिक के लिए हम डायनामिक फ्रेगमेंट करेंगे। और डायनामिक फ्रेगमेंट और स्टैटिक फ्रेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है कि डायनामिक फ्रेगमेंट रन टाइम पे लोड होता है। सो उसके लिए सबसे पहले जो हम चेंज करेंगे, जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल है, इसके अंदर हम फ्रेगमेंट की जगह वी नीड टू यूज़ फ्रेम लेआउट, ठीक है। और इसमें आईडी जो हम यूज़ करेंगे, लेट्स से फ्रेम नंबर 1, and in this case we don't need the name की हमें ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस करने के बाद फॉर एग्जांपल वी रन दिस कोड, तो अभी हमें कोई इमेजेस और फ्रेगमेंट नज़र नहीं आना चाहिए। सो नाउ वी हैव ओनली हेलो वर्ल्ड। रीज़न क्यों नहीं नज़र आना चाहिए कि हमने अभी एक सिंपल फ्रेम लेआउट बनाया। फ्रेम लेआउट क्या काम कर रहा है, दिस इज़ लाइक एन एम्प्टी कंटेनर। इस एम्प्टी कंटेनर के अंदर हम रन टाइम पे डिसाइड करेंगे कि फ्रेगमेंट को कब लोड करना है और कैसे लोड करना है। सो राइट नाउ दिस इज़ एन एम्प्टी कंटेनर, इसका फ्रेगमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर 100% द सेम। हमारे पास फ्रेगमेंट की एक्सएमएल फाइल भी सेम है, फ्रेगमेंट की जावा फाइल, उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं किया। हमने सिर्फ फ्रेगमेंट के टैग को चेंज कर दिया फ्रेम लेआउट से, एंड फ्रेम लेआउट इज़ लाइक एन एम्प्टी कंटेनर, और फ्रेम को हमने एक आईडी दे दी। और अभी हम जाएंगे मेन एक्टिविटी में। सो मेन एक्टिविटी के अंदर जैसे ही आपका ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होगा, तो वी विल ऐड आवर डायनामिक फ्रेगमेंट। डायनामिक फ्रेगमेंट के लिए हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हमें फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। वी नीड 2 ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले फ्रेगमेंट मैनेजर, उसको कहते हैं लेट्स से fm इक्वल्स टू गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर आप कॉल करेंगे, तो ये आपका फ्रेगमेंट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बन गया। फ्रेगमेंट मैनेजर के ऑब्जेक्ट से हम ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन, लेट्स से ft इक्वल्स टू fm डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। अभी आप बिगिन ट्रांजैक्शन की रिटर्न टाइप अगर देखें तो इट इज़ फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन। सो फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था, अगर आपको याद हो कि फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन किस चीज़ को कहते हैं, कि एक फ्रेगमेंट को ऐड करना इज़ अ ट्रांजैक्शन, टू रिमूव अ फ्रेगमेंट इज़ अ ट्रांजैक्शन, टू रिप्लेस अ फ्रेगमेंट विद अनदर फ्रेगमेंट इज़ अ ट्रांजैक्शन। So we need to create a transaction and then we have to apply this transaction
टू द एक्टिविटी। तो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बन गया, ट्रांजैक्शन के ऑब्जेक्ट से एफ टी डॉट ऐड, अभी हम ऐड के फंक्शन से फ्रेगमेंट को ऐड करेंगे। ये ऐड फंक्शन कॉल हो गया और ऐड फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट आर्गूमेंट होगा वो हमारा होगा लेआउट का आर डॉट आई डी डॉट फ्रेम वन, और सेकेंड आर्गूमेंट होगा जो हमारा फ्रेगमेंट वन है इसका ऑब्जेक्ट फ्रेगमेंट वन डॉट जावा। तो उसका ऑब्जेक्ट लेट से मैं बनाता हूँ न्यू फ्रेगमेंट वन, दैट्स इट। सो ये काम कैसे कर रहा है ऐड का फंक्शन, आर डॉट आई डी डॉट फ्रेम वन ये बता रहा है कि हमने कौन से फ्रेम के अंदर कौन से कंटेनर के अंदर फ्रेगमेंट को ऐड करना है, एंड द सेकेंड आर्गूमेंट इज़ द फ्रेगमेंट, कि किस फ्रेगमेंट को हमने फ्रेम के अंदर लोड करना है। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद वी विल कमिट द चेंजेस, वी विल अप्लाई द कमिट का मतलब अप्लाई चेंजेस या अप्लाई द ट्रांजैक्शन अप्लाई हो जाएगी। और बेसिकली अभी अगर इस चीज़ को मैं रिपीट करूँ तो सबसे पहले फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, फ्रेगमेंट मैनेजर के ऑब्जेक्ट से हमने एक ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड देन वी क्रिएटेड द ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। तो ट्रांजैक्शन क्या है कि एक फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट को हम लोड कर रहे हैं ऑन टू द फ्रेम, ठीक है। इसी तरह आपके पास रिप्लेस का भी मेथड है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें एफ टी डॉट वी हैव रिप्लेस, वी हैव रिमूव, we have add, and we have add to back stack, और इसको आप null कर दें। so now let's run this code। so we have similar output, but this time fragment is added from the java code। activity main के अंदर जाकर हमने एक फ्रेगमेंट लोड किया है जो कि रन टाइम पे लोड हो रहा है। सो लेट्स चेंज दिस अ लिटिल बिट, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं कि एक्टिविटी में एक बटन ऐड कर लेते हैं, और बटन पे जब हम क्लिक करें इमेज को व्यू करने के लिए तब आपका फ्रेगमेंट लोड हो जाए, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि फ्रेगमेंट आपका रन टाइम पे लोड हो रहा है। सो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में जाएंगे हम, और लेट्स से टेक्स्ट व्यू के ऊपर ही अप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज़ द टेक्स्ट व्यू, और इसको हम दे देंगे एंड्रॉयड कॉलन आई डी प्लस आई डी एंड टेक्स्ट व्यू, और इस पे हम टेक्स्ट दे देते हैं क्लिक टू शो इमेज। अभी हम दोबारा मेन एक्टिविटी में आ गए, और यहाँ पर सबसे पहले हमने टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करना है। टेक्स्ट व्यू लेट्स से टेक्स्ट आर्ट एंटर प्रेस करेंगे, इंपोर्ट हो जाएगी, एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ द टेक्स्ट इक्वल्स टू फाइंड व्यू आई डी आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू। अब हमने टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट व्यू से लिंक कर दिया, एंड देन वी विल अप्लाई on click listener on text view, new view dot on click listener, art enter implement method okay। so इस on click फंक्शन के अंदर जाके हमने क्या काम करना है, फ्रेगमेंट को लोड करना है। तो फ्रेगमेंट वाला कोड आप यहाँ से पिक करेंगे और इधर आके पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो जब आप इस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो तब आपका फ्रेगमेंट लोड होना चाहिए। सो नाउ क्लिक टू शो द इमेज, आप क्लिक करेंगे तो नाउ फ्रेगमेंट इज़ लोडेड। आप बैक की प्रेस कर रहे हैं तो आपका फ्रेगमेंट क्लोज हो रहा है, बेसिकली बैक पे फ्रेगमेंट आपका रिमूव हो रहा है। सो नाउ वी हैव एडेड अ डायनामिक फ्रेगमेंट जो कि रन टाइम पे ऐड हो रहा है, और रन टाइम पे आप यूज़र डिसाइड करता है कि कौन सा फ्रेगमेंट आपने लोड करना है। सो नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द लैब इज़ कि
कि आपके जो फ्रेगमेंट के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब आप फ्रेगमेंट के XML में आ जाएं। वी हैव दिस इमेज व्यू, वी हैव दिस टेक्स्ट व्यू। अगर आपने इस इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करना हो तो हाउ वी कैन एक्सेस दीज रिसोर्सेज। तो इसको एक्सेस आप कैसे कर सकते हैं? इसको एक्सेस करने के लिए आप फ्रेगमेंट की जावा क्लास में जाएंगे और फ्रेगमेंट की जो जावा क्लास नज़र आ रही है इसके अंदर आप ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में आ जाएंगे। सो ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में आप सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इमेज व्यू को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या फिर आप टॉप में जाके भी इसके पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स से आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ओवर हियर, इमेज व्यू, लेट्स से IMG और इक्वल्स टू, इसको क्लोज करें। ऑल्ट एंटर से आपने क्लास इंपोर्ट कर ली। अब इस इमेज को कैसे एक्सेस करना है उसका मेथड ये है कि जो लेआउट, ये जो इन्फ्लेटर है, ये इन्फ्लेटर इन्फ्लेट करने के बाद आपको व्यू रिटर्न कर रहा है। दिस व्यू कंटेन द होल लेआउट ऑफ योर फ्रेगमेंट। जो आपका व्यू रिटर्न हो रहा है इस इन्फ्लेट के फंक्शन से, उस व्यू के अंदर आपके सारे रिसोर्सेज जो यूज़र फ्रेगमेंट के यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, जो भी आपने फ्रेगमेंट में यूज़ किया हुआ है, वो जो इसका रिटर्न किया हुआ ऑब्जेक्ट है उसमें सेव है। तो हम उस ऑब्जेक्ट को पहले गेट करेंगे, आप रिटर्न स्टेटमेंट को ख़त्म करेंगे और हम लिखते हैं व्यू, लेट्स से वी। तो ये जो वी ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, इस वी ऑब्जेक्ट के अंदर आपका इमेज व्यू भी पड़ा हुआ है और टेक्स्ट व्यू भी पड़ा हुआ है जो फ्रेगमेंट का था। सो नेक्स्ट स्टेप इज़, हमने इमेज को इनिशलाइज करना है, इक्वल्स टू वी डॉट फाइंड व्यू बाई ID। इस केस में जो व्यू का ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इसको मैं VIW स्मॉल v से चेंज कर देता हूँ, वी, इस व्यू के ऑब्जेक्ट से फाइंड व्यू बाई ID कॉल करेंगे और उस पर लिख देंगे r.id डॉट आपका था इमेज व्यू 1। So now this image has been initialized and has been linked with image view 1 of your fragment। ये जो image view 1 था आपका fragment का, अब इस image view के अंदर और at the end you need to add the return view, return आपने लाजमी करना। So let's say we need to apply an on click listener कि image पे जैसे ही क्लिक हो तो एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो इस इमेज के ऊपर आप जो भी काम करना चाहें, इमेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ऑल्ट एंटर, इम्प्लीमेंट मेथड एंड ओके। सो इस ऑन क्लिक के अंदर वी विल ऐड अ टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और मेक टेक्स्ट में फर्स्ट आर्गुमेंट होता है आपका कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं गेट कॉन्टेक्स्ट। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी नहीं चलेगा और दिस भी नहीं चलेगा, वी नीड टू ऐड गेट कॉन्टेक्स्ट, कॉमा, नेक्स्ट इज़ द स्टेटमेंट जो हमने टोस्ट पे प्रिंट करना है, विच विल बी images clicked, and the last argument is the duration, which is the toast dot length long, for example, and then show. So what we have done so far कि हमने फ्रेगमेंट को डायनामिक किया। डायनामिक करने के बाद जो फ्रेगमेंट का इमेज फाइल थी, हमने उस इमेज व्यू था, उस इमेज व्यू को एक्सेस किया और उसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर अप्लाई कर दिया। तो लेट्स सी द आउटपुट। इसको हम कंपाइल करेंगे एंड सो क्लिक टू शो द इमेज, ये इमेज आ गया, इमेज पे आपने क्लिक किया, सो हियर इज़ द मैसेज, मैसेज इज़ क्लिक्ड। दोबारा क्लिक करें, इमेज इज़ क्लिक्ड। सो यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज जो कि फ्रेगमेंट के अंदर हैं, इमेजेस, टेक्स्ट व्यू,
रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस आप अपने लैब मैनुअल में देखेंगे। सो इसके अंदर आपको ये रेडियो बटन नज़र आ रहा है, तो रेडियो बटन को भी आप इसी तरह से फ्रेगमेंट की जावा क्लास में जाके एक्सेस कर सकते हैं। ये कंप्लीट, सबसे पहले आप ये वाला टास्क कंप्लीट करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया, मैं करके दिखाया। इसके बाद आप लैब मैनुअल पे आएंगे और लैब मैनुअल पे आके ये जो आर्टिकल की एक शेप नज़र आ रही है, यू विल कंप्लीट दिस। कंप्लीट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, ये सारा उसी का टास्क है। ये कंप्लीट करने के बाद आप कोडिंग चैलेंज पे आ जाएंगे, तो रेटिंग की ये बार आप ऐड करेंगे और ये करने के बाद यू विल कंप्लीट दिस। इसमें भी पहले स्टैटिक पे काम हो रहा है, बाद में डायनामिक पे काम हो रहा है। सेम फ्रेगमेंट ऐड करने के बाद एंड पे ये डायनामिकली बता रहा है, तो वो आप ऑलरेडी पहले कर चुके होंगे। सो यू विल कंप्लीट दिस लैब मैनुअल फॉर स्टैटिक एंड डायनामिक बोथ।